दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज के अपने इस वीडियो में केवीएस पीआरटी 2018 के क्वेश्चन पेपर को लेकर के हम बात करने वाले हैं। किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे केवीएस पीआरटी 2018 में, उनके बारे में बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से विद एक्सप्लेनेशन समझने के लिए अभी तक आपने महेश अकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बहुत ही सटीक रामबाण नोट्स, आपके हस्तलिखित नोट्स यूपी टेट और केबीएस पीआरटी 2023 सभी के लिए इस समय ऑफर में चल रहे हैं। आपको वहां पर जाकर के आप सैम्पल पीडीएफ भी दे सकते हैं फ्री में। कई सारे आपके 2.5 साल के करंट अफेयर्स हैं, एनसीईआरटी की सारी किताबें हैं, बहुत सारे आपके और विषयों के कंटेंट आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगे। पेड वाले कंटेंट्स भी हैं जिनमें जाकर के आप अपना ऑफर चल रहा है वहाँ पर लाभ उठा सकते हैं। जब हम बात करते हैं यहाँ पर इंग्लिश, जनरल इंग्लिश के पहले क्वेश्चन को लेकर के, तो डायरेक्शन में दिया है चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू दी गिवन वर्ड। आपको यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो विलोम शब्द आपको बताना है फैक्ट। आपसे कहते हैं कि फैक्ट मतलब एक तथ्य होता है, ठीक है। हिंदी में तो कहते हैं रियलिटी है, फिक्शन है, यहाँ पर लाई होगा या इमेजिनेशन होगा। जब हम किसी फैक्ट की बात करते हैं मतलब ये तथ्य है, ठीक है, तथ्य है। दैट मीन्स अगर हम बोलते हैं कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, तो एक फैक्ट है। तो फैक्ट का जो उल्टा होगा वो क्या होगा, लाई। जब हम बात करते हैं यानी कि सत्यता, माफ़ी चाहेंगे, मतलब एक झूठ से जो है ये रिलेट होगा आपका, या झूठी बात। कल्पना इमेजिनेशन होता है आपका, फिक्शन मतलब कल्पना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर तथ्य को हम क्या बोलते हैं, फैक्ट बोलते हैं, और वही फैक्ट आपका जो है उसी को हम सच्चाई भी कह देते हैं। दूसरे में आपसे कहते हैं कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द वन विच हैज़ द एरर इफ़ एनी। क्या है, इट इज़ हाई टाइम दैट वी स्पेंड द आंसर टू दिस क्वेरी। यहाँ पर अगर किसी में भी आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई एरर मिलती है तो आपको बताना है, तो इट इज़ हाई टाइम दैट वी सेंड दी आंसर टू दिस क्वेरी। मतलब ये हाई टाइम है, सही टाइम है ऐसे में कि हम जब बात करते हैं वी सेंड दी आंसर, उसके आंसर को भेजना किसी भी क्वेरी के। आप देखें वी सेंड लिखा हुआ है। अगर हम इस क्वेश्चन को लेकर के बात करते हैं, वाक्य की शुरुआत इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम या इट इज़ हाई टाइम से हो तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, और इसीलिए यहाँ पर सेंड के स्थान पर सेंट का प्रयोग होगा, ना कि आप सेंड का यूज़ यहाँ पर करेंगे। तो इट इज़ हाई टाइम के बाद हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब यानी क्रिया की बात करते हैं तो उसके सेकंड फॉर्म को लेकर के हम चलेंगे। वर्ब की आपके 4 फॉर्म है ऐसे में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और एक आपका आईएनजी वाला फॉर्म होता है, ठीक है। आगे आपको लेकर के चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। कहते हैं बाय फेट्स एंड स्टार्स, इसका क्या मतलब है। यहाँ पर ये इडियम फ्रेजेस है आपका, इनकम्प्लीटली, सडनली बोला हुआ है, इरेगुलरली बोला हुआ है, और सक्सेसफुली बोला हुआ है। बाय फेट्स एंड स्टार्स, तो इसका जो मतलब होता है वो होता है रुक रुक कर। यानी कोई चीज़ अगर अनियमित है, कोई चीज़ अगर रेगुलर नहीं है तो उसे इरेगुलर बोलते हैं, और इसका जो मतलब निकल करके आएगा वो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके आंसर के रूप में देखने को मिलेगा। 4-5 में क्या कहते हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शंस। कहते हैं नो सूनर डिड द पुलिस अराइव दैन द रॉबर्स हैड मेड गुड एस्केप। मतलब नो सूनर डिड द पुलिस अराइव, जब हम इसकी बात करते हैं नो सूनर दैन होगा इसके साथ में यूज़ होता है कि नहीं, तो आपको यही चीज़ ध्यान रखना है। नो सूनर दैन क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा, नो सूनर द पुलिस अराइव्ड होगा, नो सूनर हैड द पुलिस अराइव्ड होगा आपका। जब इस क्वेश्चन की बात की जाए तो नो सूनर डिड द पुलिस अराइव। जरा ध्यान दीजिएगा, जब इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि देन द रॉबर्ट्स हैड मेड गुड एस्केप, क्योंकि जब हम प्रश्न की बात करते हैं तो डिड जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब डिड पहले ही आ गया है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब एचवी पहले ही आ गया था, वर्ब के सेकंड फॉर्म अराइव्ड का प्रयोग नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अराइव हो जाएगा, ठीक है, अराइव्ड नहीं होगा, क्योंकि आप तो डिड यहाँ पर पहले ही लगा चुके हैं। बात समझ में आ रही है, तो अराइव्ड ना होकर के केवल अराइव होगा, और ऐसे में हमारा जो करेक्ट सेंटेंस हो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पूरा नियम कानून बताया हुआ है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ये बात आप लिख लीजिए बिल्कुल। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप याद रखेंगे कुछ ऐसे ही सवाल आपको जो है केवीएस के एग्जाम में इसी फरवरी में आपको देखने को मिलेंगे 2023, ठीक है। आई शैल हैव मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इन्विटेशन टू डिनर, ठीक है। आई शैल हैव मच प्लेजर मतलब मुझे बहुत खुशी होगी, इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इन्विटेशन टू डिनर, डिनर के लिए जो आपका एक इन्विटेशन है जो है। तो जब हम बात करते हैं आई शैल हैव मच प्लेजर, इसमें से जो है वो सही क्या होगा, तो ये कहते हैं कि अर्थ के अनुसार आई शैल हैव मच प्लेजर्स के स्थान पर प्लेजर होगा। आपने यहाँ पर जरा गौर करिएगा,
आई हैव मच प्लेजर, यहाँ पर शैल लगाने की ऐसे में ज़रूरत नहीं है। आई हैव मच प्लेजर मतलब काफ़ी मुझे खुशी है आपके इनविटेशन को या डिनर के इनविटेशन को एक्सेप्ट करके, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा शैल लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्या कहते हैं आपसे, हिज परफॉर्मेंस इन द ऑफिस इज़ क्वाइट सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का सिनोनिम बताना है यहाँ पे आपको। तो एक्सेसिव बोला हुआ है, एक्सीलेंट बोला हुआ है, नेचुरल बोला हुआ है, शैलो बोला हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, सुपरफिशियल तो एक अननेचुरल, ध्यान दीजिएगा जरा, आपसे क्या है, सुपरफिशियल का मतलब होता है जो गंभीर नहीं हो, छिछला प्रकार का, तो इसका मतलब अननेचुरल होगा, जिसे हम अस्वाभाविक या बनावटी कह देते हैं। तो सुपरफिशियल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, अननेचुरल या फिर बनावटी जिसे आप कहते हो। 7, 8 में ये 2 क्वेश्चन हैं। इसमें आपसे बोला है चूज द एक्सप्रेशन विच बेस्ट डिस्क्राइब, 1 वर्ड प्रकार का है आपका। ऑर्थोडॉक्स कौन होता है, तो रूढ़िवादी आप उसे बोलते हो। हु होल्ड्स एस्टेब्लिश ओपिनियन मतलब पहले से एस्टेब्लिश्ड ओपिनियन था उसको फॉलो कर रहा हो, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स वही होता है जो पुरानी विचारधाराओं को अभी भी फॉलो कर रहा हो। तो बिल्कुल सही है, जो आपका ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला, ठीक है। आपको आगे लेकर के चलते हैं। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का क्या मतलब है, कहते हैं कि स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, यहाँ पर ट्रेड प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ड्राइंग आउट अ सीक्रेट फ्रॉम समबडी। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है समझने में जो सरल हो यानी स्पष्ट हो, एक्सप्लिसिट डेफिनेशन, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट का मतलब समझने में सरल हो या स्पष्ट हो, तो कहते हैं उपयुक्त शब्द के स्पष्ट अर्थ की व्याख्या विकल्प जो है पहला, यानी कि आपका लिखा है स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका एक्सप्लिसिट। आपसे आगे कहते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, 9, 10 में क्या कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक से आपका कहते हैं ही वॉज स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। आपको पता है, इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग। आप जानते हो कि 5 आवर से सो रहा है, लेकिन वो 5 आवर कौन से हैं, 1 से लेकर के आपका वो 6 बजे के बीच में है, 2 से लेकर के 7 बजे के बीच में, किसके बीच में है, फॉर लगा हुआ है। तो ही हैज़ बीन स्लीपिंग, यहाँ पर जरा गौर करिएगा, हैड स्लेप्ट है, हैज़ बीन स्लीपिंग है, फॉर 5 आवर्स है या मस्ट है। जब हम बात करते हैं फॉर को लेकर के तो कहते हैं अनिश्चित समय को दर्शाता है, जबकि सेंस जो है वो निश्चित समय को दर्शाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग होता है, तो हैज़ बीन हो जाएगा, इस चीज़ का बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और यहाँ पर विकल्प सी, ये भी गलत लिखा है, ठीक है। हैज़ बीन जैसा कि मैंने बताया, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है और कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लगा हुआ है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। आगे ले चलते हैं आपको। इस क्वेश्चन में कहते हैं द हेड मास्टर वॉन्ट्स टू स्पीक टू यू, इज़ वांटिंग, अच्छा जी, वांट्स टू स्पीक टू यू, वो आपसे बोलना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है। तो वांट्स जो है वो सबसे सही होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। आपसे कहते हैं कि स्पष्ट आपका जो सही होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको दी हेडमास्टर जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। हिंदी की तरफ चलते हैं। हिंदी के सवालों को लेकर के आपके 10-10 सवाल पहले आपको पता है, 10 अंग्रेजी के 10 हिंदी के पूछे जाएंगे, बिल्कुल आपका सिलेबस के हिसाब से। कहते हैं अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा होगा। जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा, हम सब जा रहे हैं, आप भी चलोगे, इस बार फसल अच्छी होगी, बैठक का समय 4:10 होगा। तो जब हम बात करते हैं अशुद्ध वाक्य इनमें से चुनना है आपको कि अशुद्ध कौन सा देखने को मिलेगा। ये क्या है आपका, कहते हैं कि हम सब जा रहे हैं, आप भी चलोगे। जरा गौर करिएगा, कहते हैं वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, हम सब जा रहे हैं, आप भी चलेंगे। तो आप भी चलोगे नहीं होता है, आप भी चलेंगे होता है। बट समझ में आ रही है, वचन समझ में आ रहा है ये चीज़। वचन का मतलब होता है क्या, वचन मतलब संख्या से एक वचन है, द्विवचन है, एक संख्या है कि 2 संख्या है, बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो विद्वान का आप बहुत अच्छे से जानते हो, जब हम विदुषी की बात करते हैं यहाँ पर तो आपको स्त्रीलिंग विदुषी देखने को मिलेगा। ऐसे ही कभी कभी आपसे कवि का पूछता है तो कवि का कवयित्री हो जाएगा, कवयित्री, इस चीज़ को याद रखिएगा, कवयित्री, ठीक है। कवियत्री या कुछ और नहीं लिख दीजिएगा, ये सही आपसे वर्तनी शुद्धिकरण में भी पूछ लेता है। अब जैसे यहाँ पर सही वर्तनी कौन सा होगा, तो उज्ज्वल कैसे लिखते हैं। इसके पहले आपके 2011, 2013, 15 उन सभी क्वेश्चन पेपर को आप देखोगे तो यही सेम क्वेश्चन आपका जो 13 नंबर दिया है, सेम सवाल आपको मिलेगा उसमें, ठीक है। चलिए, परिक्रमा का उपसर्ग इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो परि दिया हुआ है और यहाँ परिक्रमा, तो एक परि उपसर्ग जो है वो हमें देखने को मिलेगा। कहते हैं शब्दांश या अव्यय को कहते हैं क्या, उपसर्ग, जो किसी शब्द के पहले आकर के उसका विशेष अर्थ प्रकट करता हो, ठीक है। तो परि उपसर्ग से यहाँ पर परिधान दिया हुआ है, परिभ्रमण दिया हुआ है, परिक्रमण दिया हुआ है, परिक्रमा दिया हुआ है, इन सभी में उपसर्ग आपका परि ही देखने को मिलेगा।
छाती पर सांप लौटने का क्या मतलब है? एक यहाँ पर कष्ट सहना लिखा हुआ है, कहते हैं ईर्ष्या सहना, भयभीत होना, साहस से काम लेना, तो कहते हैं छाती पर सांप लौट गया। यानी कि जब हम बात करते हैं, कहते हैं इनके यहाँ शर्मा जी के यहाँ कार आई तो बगल में वर्मा जी के छाती पर सांप लौट गया। आप समझ रहे हैं, तो मतलब होता है ईर्ष्या करना। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे लेकर के चलते हैं, सुख चैन में समास पूछा हुआ है। जब हम बात करते हैं आपके द्विगु समास को लेकर के, तो द्विगु समास संख्यावाची होता है, समूहवाची होता है, ठीक है। जैसे हमने चौराहा चौमासा प्रकार का बोला आपसे, ठीक है, 12 मासी करके होता है। द्वंद्व समास की बात करें तो उसमें एक समाहार का साइन होता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? जिसे हम हाइफन कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। सुख चैन में आपको यही हाइफन दिख रहा होगा, तो समास द्वंद्व समास हो जाएगा। सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कारक पूछा हुआ है, कहाँ रह रहा है? वन में रह रहा है। बात समझ रहे हो आप? वन में रह रहा है, तो अपादान है वन में रहना। कर्ता ने कर्म को कर्णवृत्त से जान, संप्रदान को के लिए अधिक, अपादान से मान, अधिकरण में पर। आप यहाँ पर गौर करिएगा, में पर अधिकरण में मान। अधिकरण का पहचान ही है में और पर, ठीक है। तो आपका जो सही जवाब यहाँ से होगा वो अधिकरण को है। क्रिया के आधार को सूचित करने वाले संज्ञा सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं, तो उसमें उसका पहचान चिन्ह में और पर दिया हुआ है। जल्दी चलो में कौन सा विशेषण होगा आपका? क्या ये क्रिया विशेषण है? चलने की बात की गई है, वो भी जल्दी, ठीक है। निश्चय है, परिमाण बोधक है, अनिश्चयवाचक है। जब हम चलने की बात करते हैं तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि वो क्रिया है, लेकिन ये आपका किस प्रकार का विशेषण आपको देखने को मिलेगा? तो ये कहते हैं यहाँ पर क्रिया विशेषण। ज़रा गौर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। जैसे चलना आपका एक क्रिया है, जो किसी हो सकता है राम चलता है, महेश चलता है, तो महेश चल रहा है, वो एक नाउन जो महेश है, एक जो संज्ञा महेश है, उसकी विशेषता है क्या? कि वो चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे महेश तेज चल रहा है, तेज चलना क्या हो जाएगा? उसका क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, जो क्रिया की विशेषता बताता हो। तो क्रिया हो गया चलना, और तेज चल रहा है तो वो क्या हो जाएगा? या जल्दी चल रहा है तो वो क्रिया विशेषण होगा। आगे लेकर के चलते हैं आपको, पर्वत का पर्याय इनमें से नहीं है, भूधर नग। सेम यही क्वेश्चन आपका 2016 क्वेश्चन पेपर आप उठाओगे बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। कहते हैं पर्वत का पर्यायवाची इसमें नहीं है। नभ की बात करते हैं आपसे, नभ का मतलब आकाश होता है, सीधे सीधे आपको मिल गया, बात ही खत्म हो गई वहीं पे, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ और जो है शब्द दिए हुए हैं जिन्हें आप नोट कर सकते हो। 20 नंबर, शाखा का बहुवचन क्या होगा? कहते हैं इसकी बहुत सारी शाखाएं आपको देखने को मिलेगी, या हमारी केवल एक ही शाखा है। तो शाखाएं। अनुनासिक और अनुस्वार शब्द क्या होते हैं? जब हम अनुस्वार की बात करते हैं तो बिंदी होता है, और अनुनासिक क्या होता है? चांद बिंदी होता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा अंक, तो अंक एक संख्या होता है, और अंक का मतलब गोद भी होता है। ये शब्द आपका अनुस्वार में आता है। वहीं अनुनासिक की बात करें तो चांद बिंदी, जैसे मैंने लिखा आँख, ठीक है। बहुत अच्छे। यहाँ पर अगर मैं शाखा की बात करूँ तो शाखाएं हो जाएगा, बिल्कुल सही है। उसका बहुवचन जैसे नदियाँ होता है, लड़के हैं, घोड़े हैं, बच्चे हो गया, शाखाएं हो गया। उम्मीद करते हैं 10-10 क्वेश्चंस जो आपके यहाँ पर पूछे गए थे, जब हम बात करते हैं आपके 2018 क्वेश्चन पेपर को लेकर के, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ें ये समझ में आई होंगी। अब जैसे आप ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि सामान्य ज्ञान समसामयिकी घटनाएं में 2018 में पेपर हुआ था, तो क्वेश्चन कहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इस पर गौर करिएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपको जानकारी नहीं है, आप क्वेश्चन पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट जा करके हमारे एप्लीकेशन पर पढ़ सकते हैं। KBS PRT 2023 में जाइएगा, आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस, क्योंकि ये अभी बताने का कोई मतलब नहीं है, ये 2018 का आपका करंट अफेयर्स से आउटडेटेड हो चुका है। अभी आप जो पढ़ के जाइएगा 2022 के करंट अफेयर्स को, लास्ट वाले जो 6 महीने के हैं ना, बहुत अच्छी तरीके से। और हमारे एप्लीकेशन पर एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद, ये वो एन तेन सब कुछ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप स्टडी मटेरियल में जाइए, सबसे आगे एप्लीकेशन पर सारे के सारे आपके करंट अफेयर्स एक लाइन में आपको देखने को मिलेंगे। तो अब ये आपके ऊपर है कि वो 5 नंबर आप चाहते हो कि नहीं, किस तरीके से चाहते हो। जैसे ये आपको बताया जा सकता है कि चिपको आंदोलन का संबंध कहाँ से है, तो ये उत्तराखंड से है, ठीक है। GK GS वाले क्वेश्चन हैं आपके, GK GS करंट अफेयर्स, जो कि आपका पूरा 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो 1970 के दशक में जो है ये शुरू किया गया। इसमें लोगों ने पेड़ों को गले लगा लिया ताकि उन्हें कोई काट ना सके। यह आलिंगन प्रकृति, आलिंगन मतलब क्या होता है? गले मिलना। यह आलिंगन प्रकृति और मानव के बीच प्रेम का प्रतीक बना। चिपको आंदोलन की शुरुआत गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट ने कि सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो चिपको आंदोलन के प्रणेता और चंडी प्रसाद भट्ट जो है उनके सहयोगी थे। 2021 में सुंदरलाल बहुगुणा की मृत्यु हुई, ठीक है। मृत्यु होगी नहीं हुई, वहाँ पर है थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बताई जा सकती है।
अब जैसे यहाँ पर 2018 में एशियाई खेलों की मेज़बानी, तो आप 2022 में एशियाई खेलों की मेज़बानी कौन करेगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा, देखते हैं कौन जवाब देता है 2022 वाले में। ठीक है, फिलहाल के लिए उस समय आपका इंडोनेशिया था, तो इन्होंने इंडोनेशिया बता दिया है। ठीक है, चलिए कोई समस्या नहीं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, आप देखेंगे जो है 19 में आपका दिया है एशियाई खेलों का आयोजन 2023 में यहाँ से यहाँ तक चीन के जो है कहाँ से कहाँ आयोजन किया जाएगा, वो भी इन्होंने मेंशन कर दिया है। 2017 में ज्ञानपीठ सम्मान जो है किसे दिया गया, तो आपको 21-22 में जो दिया गया है उसे बहुत अच्छे से याद रखना है। जैसे उसमें रचना शोभती जी को मिला था। ठीक है, तो आप 21-22 में, जैसे 2018 में पेपर हुआ तो 2017 का पूछ लिया, आपको 2022 और 23 में पूछा जा रहा है, तो 21-22-23 तो भी चल ही रहा है आपका, समझिए शुरुआत है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर के बहती है, तो इसमें जो ब्रह्मपुत्र नदी है, बहुत अच्छे, ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर्स की ये आपकी लंबी नदी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदियों में आपको ये देखने को मिलेगी। आप जब बात करते हैं तो 3 देशों तिब्बत यानी कि चीन वाला इलाका, भारत और बांग्लादेश में जो है ये विस्तृत है। यहाँ पर भारत में 916 किलोमीटर जो है ये आपको देखने को मिलेगी, वो पूरी डिटेल इन्होंने बताया हुआ है। तिब्बत में इसे सांगपो बोलते हैं, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। एक चीज़ और कि ब्रह्मपुत्र नदी पर ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है। यही सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको कहीं ना कहीं फिर से इस केवीएस के पेपर में देखने को मिलेंगे, और जो यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी ये ध्यान रखें, यही सवाल आपको मिलने वाले हैं। भारत में वो कौन सा राज्य है जिसमें सर्वप्रथम राज्य के सभी छतों के घर की छतों पर जो वर्षा जल संचयन हैं, जिसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, उसकी संरचना का निर्माण अनिवार्य कर दिया। तो ये तमिलनाडु आपको देखने को मिलेगा, करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चंस में था, और ये 2001 में जो है ऐसे में लागू हुआ, इसे ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक आपसे पूछ लिया जो है यहाँ पे, तो ग्रामीण बैंक के संस्थापक, अब सोचिए ये क्वेश्चन वो भी कहाँ का, ग्रामीण बैंक कहाँ का, बांग्लादेश का। सोच रहे हो, समझ रहे हो क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। तो मोहम्मद यूनुस खान जो है वो देखने को मिलेंगे। 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो दिया गया था इन्हें। कहते हैं कौन सा अवक्षेपण या वर्षण का रूप इनमें से देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें जो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, देखिएगा सापेक्ष नहीं निरपेक्ष आर्द्रता है ये। तो निरपेक्ष आर्द्रता वर्षण का रूप नहीं है। वर्षण क्या होता है दोस्त, वाटर बॉडी था, वाटर बॉडी समझ रहे हो, नदी तालाब झीलें नहरें हैं नहीं, वहाँ से पानी क्या हुआ, सूर्य की किरणें पड़ी, ये इवेपोरेशन हुआ, वाष्पीकरण हुआ, ऊपर जा करके ठंडे हो गए, तो यहाँ पर संघनन हुआ, संघनन के बाद प्रेसिपिटेशन होता है। बात समझ में आ रही है, संघनन के बाद क्या होता है, प्रेसिपिटेशन, वर्षण, और उसी वर्षण का एक अंग है वर्षा, जो हम बारिश बोलते हैं ना, बारिश हो गया, ओला है, पाला है, इसे भी प्रेसिपिटेशन के ही पार्ट है। ठीक है, तो इसमें आपका निरपेक्ष आर्द्रता देखने को नहीं मिलेगी। बाकी यहाँ पर चीज़ें बताई हुई हैं जिसे आप एक्सप्लेनेशन में पढ़ सकते हो। ये जीएसटी जो है वो भारत में कब शुरू किया गया, जुलाई 2017। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो आपसे अभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जिसे माल या वस्तु और सेवा कर बोल देते हैं, एक अप्रत्यक्ष कर के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। जीएसटी में 4 स्लैब है आपका, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, 30 में आपसे कहते हैं यहाँ पर कौन सा, इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाज़ा जो है वो बताया गया। तो यहाँ पर दिल्ली दरवाज़ा है आपका, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली दरवाजे को इब्न बतूता द्वारा उत्तम दरवाज़ा कहा गया। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत रेहला है, बहुत बार पूछा जाता है, कहीं नहीं कहीं रहेला लिखा होता है, जबकि ये रेहला है। इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इसकी जो बुक है, इसकी जो किताब है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में हम यहीं पर रुकेंगे, आगे हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे। बाकी इसके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के कमेंट सेक्शन में एक सवाल मैंने आपसे पूछा है, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। महेश अकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें, जल्दी ही वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ भी देखने को मिलेगी। केवीएस तो नहीं आ पाएगा, लेकिन यूपी टेट सुपर टेट के नोट्स, मॉक टेस्ट सीरीज़ वीडियोज़ भी आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। एप्लीकेशन के बारे में औरों को भी ज़रूर बताएं, वीडियो को और जगह भी आप शेयर ज़रूर कर दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।